दोस्तों अभी फाइनली तैयारी हो चुकी है फौजी साहब की और हमने भी सब काम ख़त्म कर लिया है और अभी हमने साड़ी भी चेंज कर ली है और अभी जो है बस 10-1 मिनट में जो है फौजी साहब निकलने वाले हैं। तो और क्या बोलूँ मैं, मतलब कल से जो है ना, कल रात से जैसे मुझे पता लगा कि फौजी साहब। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस न्यू ब्लॉग में। तो न्यू ब्लॉग की शुरुआत दोस्तों सुबह ही कर रही हूँ। तो सुबह के बज रहे हैं 5:45 बज रहे हैं। तो आज जो हमारी सुबह बहुत जल्दी हो गई है। तो हम जो है नहा धोकर आ गए थे, साड़ी पहन लिए थे, हमने ग्रीन वाली साड़ी पहनी है। और दोस्तों अभी हमने मेकअप भी कर लिया था थोड़ा थोड़ा सा। तो आज मेरा मन ही नहीं हो रहा था, लेकिन सासू माँ डांट रहे थे कि कंघी भी कर ले और अच्छी सी साड़ी पहन, वो सो उनको पता है, वो फीलिंग समझ रहे थे। क्योंकि मुझे ना रात से ही पता नहीं क्या हो गया, फौजी साहब को पता लग गया उनकी छुट्टी ख़त्म हो गई है और वो जाने वाले हैं। तो फिर बहुत अजीब जैसा फ़ील हो रहा था मुझे। फिर मैंने सबके सामने तो नहीं दिखाया क्योंकि मुझे कंट्रोल तो बाद में नहीं हुआ। आगे बने रहिए वीडियो में दोस्तों, तो आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा हमारा जो है। तो सबसे पहले हम कंघी कर लेते हैं और जो भी नया आए होंगे प्लीज़ मेरे चैनल में सब्सक्राइब कर देना और घंटी को प्रेस कर देना, ताकि जब मैं अपना वीडियो अपलोड करूँ यूट्यूब में तो सबसे पहले आप सभी के पास पहुंच जाए दोस्तों। और अपना कीमती टाइम दे मुझे प्लीज़ 5-10 मिनट। तो दोस्तों अभी हेयर में जो है मेरे बहुत ज़्यादा गुत्ते हो जाते हैं, मतलब जो गांठें वगैरह होती है तो वो बहुत पड़ जाती है। तो मैंने शाम को हेयर कंघी नहीं किया हुआ था, तो फिर गुत्ते वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो इसलिए मैंने सबसे पहले सुबह जो है वो कंघी करना अच्छा समझा, क्योंकि मैं काम करने के बाद कंघी करती ही। कभी कभी हो जाता है कि सुबह ही कर लेती हूँ, जैसे नहा कर आती हूँ। तो अंशु भी पीछे पीछे आ रही थी मेरे, और बाहर आंगन का झाड़ू हो चुका था हमारा, गाय का गोबर वगैरह सब हो गया था। तो अंदर का काम रहा था सिर्फ। तो सासू माँ का चल रहा था फ़ोन। और अभी नानी सासू माँ भी आए हैं हमारे फौजी साहब से मिलने के लिए। तो अभी हमने बनानी है चाय। तो दोस्तों कैसे लगते हैं हमारे ब्लॉग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। और एक दीदी ने बोला है कि लव मैरिज ब्लॉग जो है आपने बनाया नहीं, तो बना दूंगी मैं आगे जो है लव मैरिज ब्लॉग। वैसे मैंने बना कर रखा हुआ है, अगर आप मेरे चैनल में जाएंगे तो पुरानी वाली वीडियो में मिल जाएगा आप सभी को जो है मेरा लव मैरिज ब्लॉग जो है हिमाचल टू महाराष्ट्र मैंने बना कर रखा हुआ है। तो दोस्तों फौजी साहब भी आज जल्दी उठ गए, पता नहीं क्यों उठ गए। मैं तो उनको उठाना नहीं चाहती थी, लेकिन वो बोलते मुझे नींद नहीं आ रही है, क्योंकि हर किसी फौजी का दिन आता है ऐसा, ड्यूटी जाना ही पड़ता है। मन तो नहीं होता लेकिन मजबूरी होती है, जाना ही पड़ता है। और इधर से जाते हैं थोड़ा सा दुखी मन होते हैं, फिर वहाँ पहुँचने के बाद अच्छे हो जाते हैं, लग जाता है उनका मन। होता ही है अपनी फैमिली से बिछड़ना, 4-5 दिन जो है बहुत बुरा लगता है। तो अंशु को तो पता भी नहीं कि पापा ड्यूटी जाने वाले हैं। वो तो खुश है, उसको लगेगा कि पापा घूमने के लिए गए हैं, जैसे रोज़ मार्केट वगैरह में जाते हैं तो वैसे ही लगेगा इसको भी। तो अभी मैंने गुत वगैरह सब कर ली है। और ये देखिए दोस्तों, बाहर जो है हमारे गाय खड़ी हुई है, तो हम जो है इसको अंदर ही रखते हैं, बाहर मतलब खुले में नहीं छोड़ते हैं क्योंकि भाग जाती है। तो फौजी साहब बैठ गए थे चेयर में और फ़ोन में कुछ तो चल रहा था उनका, और हमारी चाय बन चुकी थी। तो हमें लेनी थी अभी चाय। तो मेरे पीछे पीछे अंशु भी आ गई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था फौजी साहब के सामने ही बैठूं, बहुत अच्छा सा लगता है। और अभी फौजी साहब के सामने ही चाय लूँ मैं। तो उनका चला था फ़ोन। सच बोले तो फौजी साहब का बिल्कुल भी मन नहीं था पैकिंग करने का। तो मुझे खुद भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे हिमाचल जाना होता है या फिर हिमाचल से मेरे ससुराल में आना होता है महाराष्ट्र में, इतनी लंबी जर्नी करनी होती थी। तो मैं 2 दिन पहले से ही पैकिंग स्टार्ट कर देती थी, लेकिन फौजी साहब को पता नहीं क्या हो गया था, इतने इमोशनल जैसे हो गए थे फौजी साहब। और फौजी साहब जो है अभी सुबह पैकिंग कर रहे हैं, सुबह उठकर जो है। मैं बहुत हैरान थी उनको देखकर कि वो पैकिंग कैसे कैसे करती। कुछ भी पैकिंग नहीं किया दोस्तों,
हर कोई जो जिसका हस्बैंड जो है बाहर रहते हैं, हमारी दीदी, माता पिता, हमारे भाई, मतलब जिनके भी वाइफ हस्बैंड बाहर रहते हैं, उनसे विदा रहते हैं, तो वो 2 दिन पहले तो नहीं, 2 दिन नहीं तो सॉरी 1 दिन पहले जो है पैकिंग करते हैं। लेकिन हमारे फौजी साहब जो है इस बार पता नहीं क्या हो गया उनको, तो आज ही पैकिंग कर रहे हैं। तो उनके जो है कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने हैं अभी। तो हम उठ गए थे, लेकिन हमने जो है बेड फ़ोल्ड नहीं किया हुआ था, तो बेड में जो है कुछ कपड़े उनके रखे हुए हैं, तो उनको जो है निकालना बाकी है। और जो बाहर के कपड़े हैं तो वो बोल रहे थे कि मुझे नहीं लेके जाने हैं, लेकिन फ़ोल्ड करने के लिए लग जा साथ में। लेकिन मेरा मन इधर उधर भटक रहा था, क्योंकि मुझे अभी खाना भी बनाना था। एक तरफ वहाँ ध्यान जा रहा था, एक तरफ फौजी साहब के साथ कपड़े फ़ोल्ड करने, तो एक तरफ यहाँ से जा रहा कि फौजी साहब मुझे छोड़ के चले जाएंगे, अब कुछ देरी में चले जाएंगे। तो पता नहीं क्या क्या सोची जा रही थी मैं, और बहुत अलग सा लग रहा था। बहुत अलग फ़ील होता है ना दोस्तों, जब हम अपने हस्बैंड जो है, चाहे फ़ौजी नहीं, जैसे कोई विदेश में भी रहते हैं जिसके हस्बैंड, तो उनको अच्छे तरीके से पता होगा, क्योंकि वो ही हमारी फीलिंग समझ सकता है। जो साथ में रहते वो हमारी फीलिंग नहीं समझ सकते, वही समझ सकता है। तो कुछ कपड़े जो धोकर रखे हुए थे फौजी साहब के, 4-5 दिन पहले ही धो के रखे हुए थे, तो वो बोले थे ये सब नहीं लेके जाने वाला मैं, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा सामान हो जाएगा। तो मुझे भी आवाज़ दे रहे थे कि मेरे पास बैठ जा और मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दे। तो मैं बाहर थी और फिर मैंने सोचा चलो कर ही लेती हूँ। सासू माँ भी बोल रहे थे पहले हेल्प कर ले, फिर जाके खाना पीना बनाना। तो ये देखिए दोस्तों, जो ये जींस पैंट पकड़े हुए हैं, और मुझे मतलब इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि टाइम बहुत जल्दी निकल रहा है। अभी 1 दिन बाकी था, लेकिन मतलब 1 दिन भी नहीं बोल सकते, क्योंकि फौजी साहब को जो है दोपहर को निकल जाना है, निकल पड़ना है फौजी साहब को। तो मतलब ऐसा लग रहा था जैसे 1 घंटा फटक से चला गया, दूसरा घंटा फटक से चला गया। तो टाइम कुछ पता नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना जल्दी जल्दी हो रहा है सब कुछ। थोड़ा सा वक्त रुक जाता तो कितना अच्छा होता। लेकिन वो मुझे पता क्या बोले, वो बोले एक ना एक दिन तो हमें जाना ही है, आज जाना कल जाना, तो जाना तो पड़ेगा ही ड्यूटी। तो मैं फाइनली आ गई थी, फौजी साहब के साथ बैठ गई थी, और मैं सिर्फ वो सोची जा रही थी मन पे कि फौजी साहब कुछ बोलेंगे। लेकिन वो अंशु के साथ मस्ती कर रहे थे, अंशु भी उनके साथ मस्ती कर रही थी। ये देखिए दोस्तों कैसे फेंक रही है वो। मैं उनको बोल रही थी ये टी शर्ट अच्छा है, वो लेके जाओ। तो मुझे बैठे बैठे भी रोने के लिए आ रहा था, लेकिन मैंने उनके सामने जो है दिखा नहीं रही थी कि मुझे रोने के लिए आ रहा है, लेकिन उनको पता लग रहा था। वो मुझे मुंह के ऊपर तो नहीं बोल रहे थे, लेकिन जब हम इमोशनल होते हैं तो हमारे हस्बैंड को पता लग ही जाता है कि हमारी वाइफ आज सैड है बहुत ज़्यादा। और आंखों से मतलब पानी ही निकल रहा था मेरे, में उनकी तरफ ज़्यादा देख भी नहीं रही थी। तो मुझे थोड़ा सा सर्दी भी हो गई है, इतने सारे कपड़े तो फोल्ड करने के लिए, लेकिन फौजी साहब ने मुझे साथ में सिर्फ बिठाया, मैं बैठी हुई थी सिर्फ, और मैंने एक भी कपड़ा फोल्ड नहीं किया। सच बोलूँ तो बस एक टी शर्ट लिया होता साथ में, और फौजी साहब जैसे उठे बाहर तो आप मेरा चेहरा देख सकते हैं। तो अंशु को मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा दया आ गई। अंशु सोच रही होगी मम्मा क्यों रो रही है, तो इसको अभी कुछ पता नहीं, क्योंकि बहुत छोटी सी है, और रोने के लिए आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। तो अभी हमारे रूम की लाइट चली गई थी, मतलब पूरे घर की चली गई थी। फौजी साहब की पैकिंग अधूरी रह गई थी, तो अभी टॉर्च की सहायता से कर रहे थे। बहुत ज़्यादा याद आएगी फौजी साहब आपकी, बहुत ज़्यादा। आई मिस यू फौजी साहब।
गरम पाण्याची कढई आणि टाक. गरम आहे मम्मा ते कढाई. बरं, ते पगळून जाईल. पाणी ते कमी करा. उठून घे. तिखट आहे चुकुरी. आज ये पण घ्यायची. दोस्तों फौजी साहब के लिए जो है वो जो हमारा बादाम काजू और गरी रहता है ना, उसके लड्डू बनाए हुए सासू माँ ने। तो ये देख सकते हैं इतने सारे लड्डू बनाए, हम सूंठ के लड्डू भी बोल सकते हैं इसको। और फौजी साहब के लिए जो वो इतना सामान दे रहे खाने के लिए। मूंगफली है जो फ्राई की हुई है मतलब नमक में, और ये काले चने फुटने बोलते हैं हम पहाड़ी अपनी मराठी भाषा में, और इसको शेंगदाने की चटनी बोलते हैं, मूंगफली की चटनी जो रहती है। और इसको जो है अभी डब्बे में भरने वाले लड्डू, क्योंकि वो फूट जाएंगे। तो ये देख सकते हैं ऐसे ऐसे बनाए हैं। तो खुशबू तो बहुत अच्छा आ रही क्योंकि देसी घी में बने हुए हैं। तो फौजी साहब का जो है वो बैग भी पैक हो चुका है। ये देखिए फौजी साहब का बैग, और फौजी साहब जा रहे हैं अभी भगवान के दर्शन करने के लिए। हमारे घर के पास ही नज़दीक जो है वो मंदिर है, तो वहाँ पे जा रहे हैं फौजी साहब। थोड़ी देर में जो फौजी साहब जाने वाले हैं ड्यूटी। तो दोस्तों अभी फाइनली तैयारी हो चुकी है फौजी साहब की, और हमने भी सब काम ख़त्म कर लिया है। और अभी हमने साड़ी भी चेंज कर ली है, और अभी जो है बस 10-1 मिनट में जो है फौजी साहब निकलने वाले हैं। तो और क्या बोलूँ मैं, मतलब कल से जो है ना, कल रात से जैसे मुझे पता लगा कि फौजी साहब अगले दिन जाने वाले हैं, क्योंकि उनकी छुट्टी कंफर्म नहीं थी कि कितनी तारीख को जाने वाले हैं, मुझे सच में पता नहीं था। और उन्होंने उनको शाम को बताया उन्होंने मुझे, और जो मुझे थोड़ा सा धक्का जैसा लगा दिल में, कि ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कौन जा रहा है मेरी लाइफ से ड्यूटी के लिए। और कितना मुश्किल दिन होता है गाइस, मतलब जिसके हस्बैंड जो है बाहर रहते हैं और फौजी है, तो उनको अच्छे तरीके से पता होगा कि ये वाला दिन जो है कितना अजीब होता है, कितना बुरा दिन गुजरता है ये वाला। तो
मेरा मन ही नहीं लग रहा है, ना खाना खाने में मन लग रहा था, ना सब काम में। सुबह की उठी हूँ, फौजी साहब की पैकिंग कुछ भी नहीं हुई थी, नहीं तो उसका ब्लॉग भी आपके साथ शेयर किया जाता। तो आज ही उनकी सुबह सुबह उठकर जो है वो सब पैकिंग सैकिंग सब किया, और फिर जो है उनको थोड़ा सा ही सामान लेके जाना है, उनके थोड़े से कपड़े विपड़े हैं, और सासू माँ ने लड्डू वगैरह बना के दिए उनके लिए। और फिर जो है अभी हम उनको छोड़ने के लिए जा रहे हैं शिरडी। तो उधर जाने वाली हूँ मैं वैसे नहीं आने वाली थी, लेकिन वो बोलते चल साथ में। तो उधर पता नहीं क्या मतलब कैसे जो विदाई होगी पता नहीं, उसका मुझे अंदाज़ा नहीं है। तो ये मेरी फीलिंग वही समझ सकते हैं जो अपने पतिदेव को जो है वो ड्यूटी भेजते हैं, मतलब वो दूर रहते हैं, 1 महीने में वापस नहीं आ सकते, क्योंकि हमारी मुलाकात जो है दोस्तों बहुत महीनों के बाद होती है। वो घुटन सी महसूस होती है जब वो छुट्टी आते हैं, तो इतनी बड़ी वो दरवाज़ा खुल जाता है घुटन का। तो फिर वही होने जा रहा है, अभी पता नहीं कब मुलाकात होगी, 10 महीने बाद होगी या फिर 1 साल के बाद होगी, उसका नहीं पता है। तो मैं अपने दिल को बहुत ज़्यादा मैनेज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे देखकर अंशु भी रोने लगती है, सासू माँ भी रोते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा थम सी गई हूँ, लेकिन मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है। मिलती हूँ आप सभी के साथ थोड़ी देर के बाद, मैं जब निकलेंगे तब मिलती हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो में दोस्तों, और सपोर्ट कीजिएगा।